हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। हम आशा करते हैं आप लोग हमारी जो वर्णमाला की है पहली वीडियो ज़रूर देखे होंगे। ये हमारे वर्णमाला की दूसरी वीडियो है। उसके साथ सभी क्वेश्चन लिए हैं, लगभग 35 क्वेश्चन इसमें हैं। और जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है पिछली वीडियो में, उसको अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा की तरह है। आप तुरंत इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है, शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताएं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है शब्द है, दूसरा है व्यंजन है, तीसरा है स्वर्ण है, चौथा है वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, वर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो बताएं, बी ऑप्शन हो जाएगा, वाक्य कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को वो वाक्य कहते हैं। चौथा क्वेश्चन चलिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हमने बता रखा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। खाली पूछे व्यंजनों की संख्या तो 33 है। तो कितना हो जाएगा? 33। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो का से लेकर माँ तक कितने स्पर्श व्यंजन हैं? हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, UPSI के लिए और UP पुलिस के लिए, SSC GD में हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क से माँ तक यानी 25। तो कह सकते हैं हम कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है, वर्ड को माना जाता है, अर्थ को माना जाता है। डी ऑप्शन आगे है, डी ऑप्शन है मात्रा को माना जाता है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो यहाँ पे शब्द को माना जाता है। ठीक है ना? शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन चलते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई, कोई शब्द है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, स्वर कहलाती है, व्यंजन कहलाती है, ये अयोगवाह कहलाती है। कोई शब्द है उसकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है तो वर्ण कहलाएगी। ठीक ना? कोई शब्द बोलेंगे तो सबसे पहले वर्ण आएगा, सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी। 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, कौन है? दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ में आ आता है, ई आती है, ए आते हैं, आई आता है, ओ आता है, औ आता है। ठीक है ना? आ आता है, ई आती है, ए आई ओ औ। ये सब शब्द क्या होते हैं? दीर्घ शब्द होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ई नहीं है। ई क्या है? लघु स्वर है। ई क्या है? लघु स्वर। आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए, मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछ रहा है। अब ये बताएं कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं?
देखिए हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं देख लीजिए, लेकिन यहाँ भी बता रहे आ होता है, ई होता है, ओ होता है, मूल दीर्घ स्वर यही होते हैं, लेकिन इसमें ओ नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 10वां का क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत स्वर है। देखिए समृत होता है, अर्ध समृत होता है, विपरीत होता है, अर्ध विपरीत होता है, 4 होते हैं। समृत मतलब होता है जिसमें मुंह लगभग बंद रहता है या जब कम खुलता है, तो ई होता है। यहाँ पे देखो बड़ी ई तो छोटी ई, बड़ी ई हो रहा है। 1 मिनट, ठीक है ना। समृत में क्या होता है, ई होता है, ऊ होता है, और क्या होता है, री होता है। 5 होते हैं, सॉरी, ये क्या होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा और समृत है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन है, ई है। देखिए ई भी है, औ नहीं होता है, बड़ा ए भी नहीं होता है, आई ए भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो 10 का सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर कौन क्वेश्चन होता है। 11 नंबर है, अर्ध विपरीत स्वर कौन से होते हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए विपरीत स्वर कौन से होते हैं। विपरीत मतलब होता है जिसमें मुंह विपरीत है, जिसमें मुंह लगभग पूरा खुला होता है। विपरीत में आता है आ, जैसे अब आ बोलेंगे तो आपका मुंह क्या होगा, पूरा खुल जाएगा। और अर्ध विपरीत में क्या होता है, विपरीत से थोड़ा कम खुलता है, ठीक है ना, विपरीत से थोड़ा कम खुलता है। देखिए आ जो है ये तो हो गया विपरीत। ऑप्शन अगर 4 मिले, चारों के बारे में अगर आप जान जाएंगे कि ये कैसे आया, तो आप ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आ है विपरीत है, ऊ के बारे में हमने बताया कि समृद्ध है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था समृद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए और आई, इसमें देखिए ए और ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो कंठोष्ठ हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 की बात करते हैं। 14 क्या है, 13 में समझ में आया कि ओ और ओ कंठोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है। किस वर्ड का उच्चारण स्थान तालु है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहा है 14, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तालु नहीं, कंठ तालु। देखिए तालु तो चा छा ज झ इयाँ होते हैं, या और सा होता है, बड़ा सा, लेकिन यहाँ कंठ तालु कहा है। कंठ तालु में देखिए कंठ और तालु में ए और आई होता है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं, तो यहाँ पे आई ऑप्शन हो जाएगा। कंठोष्ठ पूछेगा तो ओ और हाउ होता है, ठीक है ना। और ये हा जो है पहले से ही कंठ है, खाली कंठ है, तालु नहीं है, केवल कंठ है, ठीक है। 14 का तो आपको समझ में आया कौन सा हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कंठ तालव्य क्या होता है। देखिए कंठ तालु ए और आई होता है। कंठ तालु क्या होता है, ए और आई होता है। और ये ओष्ठ है। आ क्या है, एक कंठ केवल है, ठीक है ना। आ केवल कंठ है। ऊ ओष्ठ है, और रा सा ये मूर्धन्य है, क्या है, मूर्धन्य है, ठीक है ना, ये मूर्धन्य है। ए आई क्या है, कंठ तालु है। 16 का आपको समझ में आया, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 17 चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ क्या होता है, क ख ग घ अंगा। कंठ में क ख ग घ अंगा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है और हा होता है, इतनी चीज़ें होती हैं, और अनुसार भी होता है। यहाँ पे देखिए आ ही पहले आ गया तो कंठ है, यहाँ पे हाँ भी आ गया तो दोनों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों हो जाएगा। कहीं पे अगर इस तरह पूछेगा तो ए और डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना।
17 का ये और डी हो गया 18। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह हम हिंदी, रीजनिंग और मैथ तीनों की आपको प्रीवियस ईयर हो, चाहे आपको फार्मूला हो, चाहे आपको कोई विधि हो, चाहे ट्रिक हो, हम सभी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें, ठीक है ना। या और सा ध्वनि का उच्चारण है। अभी हमने बताया या और सा क्या है, तालु है। क च छ ज झ या और या और सा ये क्या है, तालु है। दंत क्या होते हैं, त थ द ध न और ला और सा ये क्या होते हैं, दंत होते हैं। मूर्धा क्या होता है, अभी हमने बताया ट ठ ड ढ अड़ा, रा खट्टी सा और री ये क्या होते हैं, मूर्धन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि, अभी हमने बताया त थ द ध न ल और सा ये क्या होते हैं, दंत होते हैं, ठीक है। तो ला और सा देखिए, सी और डी ऑप्शन इज राइट आंसर। हा क्या है, कंठ है। हा क्या है, कंठ है। सा क्या है, तालु है। बड़ा सा क्या है, तालु, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे तो रिलेट करते जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन हो गए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी में ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी में ओष्ठ व्यंजन ध्वनि, ओष्ठ क्या होता है, प फ ब भ म, ठीक है ना। प फ ब भ म। ओष्ठ में ऊ, बड़ा ऊ, ए भी होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऊ और बड़ा ऊ यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। चा क्या है, तालु है। त थ द क्या है, दंत है, ठीक है ना। चा क्या है, तालु है। त थ द क्या है, दंत है। तो 20 का ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर में पूछा है इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन थे, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल और वा, ये चार होते हैं। कौन होते हैं, य, र, ल, वा होते हैं। तो इसमें या देखिए मिल गया, इसमें ला भी मिल गया। तो ए और डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सा क्या है, तालु है। ता था दा ना क्या है, दंत है, ठीक है ना। इस तरह आप रिलेट करते हुए वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम चारों ऑप्शन को ज़रूर बताएंगे, ये चीज़ कौन सा है, ये चीज़ कौन सा है। तो आप केवल सुनते रहिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, केवल आप सुनते रहिए, आपको ज़रूर याद होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो एक बार बैठ जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन होगा। 22 में देखिए पूछा है अर्धस्वर। अर्धस्वर दो ही होते हैं, या और वा, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए या और वा अर्धस्वर कहा जाता है। देखिए ई और ऊ, ई तो देखिए इसमें ई क्या है, तालु है। ऊ क्या है, कंठ है। इसमें ए और ओ, तो ए और ओ वैसे कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद दो ऑप्शन इसका नीचे है। देखिए इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिए स्पर्श व्यंजन कहाँ से, का से लेके माँ तक। अब पूछ रहा है कौन नहीं है। स्पर्श व्यंजन हमने बताया का से लेके माँ तक कितने हैं, 25 है। देखिए च छ तो है, ये है। इसके बाद है त थ द, ये भी है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें है प फ ब, ये भी है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए य र ल वा, ये अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, अंतस्थ व्यंजन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स ह, ये चार होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो सा पूछ रहा है तो ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना, ऊष्म व्यंजन। अब इसमें एक चीज़ और देखें, अंतस्थ व्यंजन य र लावा होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ अड़ा होते हैं, रा होता है, खट्टी सा होता है और री होता है। और तालव्य व्यंजन च छ ज झ ञ होता है, या होता है और बड़ा सा होता है, ये तालु होते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें पूछ रहा है छ वर्ण किसके योग से बना है। छ देखिए वर्ण बना है क, हलंत लगेगा प्लस सा यानी षटकोण वाला, क और सा के योग से बना है, ठीक है। अब इसमें पूछ दे कि मान लीजिए ए बी ऑप्शन सही हो गया, लेकिन आपको पूछ दे छत्र होता है, एक त्राई होता है। त्राई किससे बनता है, ता और रा से बनाता है। ज्ञा किससे बनता है, जा और
यहाँ से बनता है, ठीक है ना। इसी तरह रिलेट करके पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बी इज राइट आंसर। 26 क्या है? अब निम्न में से पूछा है संयुक्त व्यंजन कौन है। संयुक्त मतलब होता है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त मतलब तो जुड़ाव, छत, त्राई, ज्ञा, स्रा, ये 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त। तो इसमें देखिए कोई है तो स्रा है। अब इसमें बारे में जानेंगे। स्रा किससे मिलकर बना होता है? स्रा सा यानी कैपिटल सा और आर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। सा और रा से मिलकर बना होता है स्रा। 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं कि अल्प प्राण कहलाते हैं कि महाप्राण कहलाते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? बताएं। तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण की ट्रिक है 1, 3, 5, ठीक है ना। महाप्राण की ट्रिक है 2 और 4। अंतस्थ व्यंजन आपको पता है य, र, ल, व, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अल्प प्राण के बारे में बात आ गई। निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ठीक है ना। निम्न में कौन एक अल्प प्राण ध्वनि? अल्प क्या होता है? 1, 3, 5, 3 चीज़ हो गए। अल्प मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब वायु, जिसमें थोड़ी वायु का प्रयोग हो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो 1, 3, 5 ये अल्प प्राण हो गया। और दूसरी बात याद रखेंगे इसमें कि सभी स्वर, इसमें सभी जो जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं? 11 हैं, तो ये भी अल्प प्राण में आते हैं। और य, र, ल, वा ये भी क्या आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। इसमें देखिए च, छ ये दूसरे स्थान पर है तो ये नहीं होगा, यानी ये नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता। वाह है य, र, ल, वा तो ये हो जाएगा वाह। क्यों? क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है और अल्प प्राण भी है। देखिए एक यानी का 1 नंबर पे है तो का भी हो जाएगा। डी क्या है? ता, था दूसरे नंबर पे है तो ये नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इनका जो ऑप्शन है वा और का, यानी 28 का बी और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डिटेल में जाकर हमने जो वीडियो बना रखी है उसको ज़रूर ध्यान से देखिए, तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में समझ पाएगा। 29 क्या है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं? देखिए महाप्राण में क्या है? 2 और 4। महा मतलब ज़्यादा, प्राण मतलब वायु, जिसमें ज़्यादा वायु लगे, जिस शब्द को बोलने के लिए ज़्यादा वायु का प्रयोग हो उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे 2 और 4। और इसमें क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। स, हा ये ऊष्म व्यंजन प्रयोग होते हैं। देखिए क, ख दूसरे नंबर पर है तो ये सही हो जाएगा। त, थ, द, ध जो है चौथे नंबर पर, ये भी महाप्राण है। प, फ, ब, भ ये चौथे नंबर पर, ये भी सही हो जाएगा। च, छ, ज ये तीसरे नंबर पर है तो ये सही नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। अगर पूछा है कौन है तो ए, बी, सी ये तीनों सही हो जाते हैं, ठीक ना। 29 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। अब देखिए आघोष के बारे में बताएंगे। देखिए आघोष वर्ण कौन से होते हैं? आघोष क्या होता है? 1, 2, इसकी ट्रिक है 1, 2 आघोष, ठीक है 1, 2। और इसमें हो जाएंगे स, सा ये 3 होते हैं। आघोष हो जाएंगे और सा, ठीक है सा यानी सल्यम, सपरेटा कहते हैं या सरपेटा कह सकते हैं, खास है खटकोण, खट्टी सा से, ठीक है सा हो जाएगा। इसमें देखिए बड़ा सा है तो आघोष बड़ा सा हो जाएगा। और कौन सा है? देखिए 1, 2 हा तो नहीं होगा, हा तो घोष में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद च, छ, ज तीसरे स्थान पर नहीं होगा। त, थ, द ये भी तीसरे स्थान पर, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा सा। 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 31 नंबर पढ़ते हैं। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष क्या होता है? 3, 4, 5 3, 4, 5 हो गया, हा हो गया और सभी स्वर हो गए, सभी स्वर हो गए, ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये सभी होते हैं, ठीक है। 3, 4, 5 हो गए, हा हो गया, सभी स्वर हो गए, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब देखेंगे प, फ दूसरे स्थान पर ये नहीं होगा, ट पहले स्थान पर नहीं होगा, य, र, ल, व हो जाएगा, ता, था दूसरे स्थान पर ये भी नहीं होगा, समझिए। तो आपका आंसर वाह हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे आपका आंसर सी इज राइट आंसर। 32 में क्या? देखिए अयोगवाह कहा जाता है
किसे कहा जाता है अयोगवाह? अनुसार और विसर्ग को, ये ऊपर बिंदी लगती है अनुसार, ये बगल बिंदी लगती है विसर्ग, तो अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। महाप्राण पता है 2 4, अल्पप्राण पता है 135 1 3 5, संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो अयोगवाह है। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अयोगवाह है अंग और आह। 34 क्वेश्चन है। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, आगे पैरा पे चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पहले तो पता होना चाहिए या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, हम बताते चलेंगे। देखिए या 2 बार हो गया, मिस्टेक है, ये भी अंतस्थ व्यंजन है। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। ला क्या है? पार्श्विक है। ठीक है ना, अगर पूछे पार्श्विक व्यंजन कौन सा है तो ला है। सा क्या है आपको पता है? तालु है। ठीक है ना, सा क्या है? तालु है। अगर आपसे पूछे रा क्या है? रा देखिए लुंठित कहते हैं रा को, या आपको पूछे लुंठित व्यंजन कौन से हैं या प्रकम्पित व्यंजन कौन से हैं? प्रकम्पित। ठीक है ना, प्रकम्पित व्यंजन कौन से हैं और लुंठित व्यंजन कौन से हैं? तो रा है। ठीक है ना, तो आपका 35 क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी? देखिए संघर्षी हो या ऊष्म व्यंजन हो तो उसी ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी कहते हैं। स ह, ये क्या होते हैं? संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी, तो इसमें हा हो जाएगा, ट नहीं होगा, च छ नहीं होगा, म नहीं होगा, तो आपका आंसर सी इज राइट आंसर। ठीक, तो हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। कोई भी डाउट हो और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।